पिछले वीडियो लेक्चर में हमने मस्ट हैव के बारे में बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा। आज के वीडियो लेक्चर में हम वीडियो लेक्चर 14 है। आज के वीडियो लेक्चर में हम शुड बी के बारे में बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि किस तरह से शुड बी के सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो सबसे पहले इसके पहचान की तरफ चलेंगे। तो जो इसका पहचान होता है, होना चाहिए के सेंस में हम शुड बी का प्रयोग करते हैं। जैसे कहीं पर किसी चीज़ को होना चाहिए, इस तरह से वहाँ पे शुड बी का प्रयोग करते हैं। इस सेंटेंस में देखा जाए तो जैसे शुड बी का जो सेंटेंस होता है उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस को देखते हैं। सेंटेंस आपको बहुत ही ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो सिंपल सेंटेंस, जिसको हिंदी में बोला जाता है साधारण वाक्य। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर की तरफ चलेंगे। तो जो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले यूज करेंगे यहाँ पे हम सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से इसको बनाया जाता है। तो एग्जाम्पल के साथ बहुत ही अच्छे से समझते हैं। जो एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पे, जैसे मुझे स्कूल में होना चाहिए के सेंस में शुड बी का प्रयोग करेंगे। जैसे मुझे का हो जाएगा आई के बाद हम डायरेक्टली शुड बी, आई शुड बी में का मीनिंग हो जाएगा इन स्कूल, आई शुड बी इन स्कूल। इस तरह से इसको बनाएंगे। बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। अब इसके बाद दूसरा एग्जांपल इसमें ले लेते हैं। जैसे राम को बनारस में होना चाहिए, इस तरह से। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सब्जेक्ट जो हमारा राम है, डायरेक्टली शुड बी, राम शुड बी इन बनारस। का बनारस भी आप लिख सकते हैं या वाराणसी भी लिख सकते हैं। तो मैं बनारस लिख देता हूँ। इस तरह से इसको बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। तो जो इसका नेगेटिव सेंटेंस होगा, जिसको हिंदी में बोला जाता है नकारात्मक वाक्य। स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। तो जो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले यूज करना है हमको सब्जेक्ट, फिर प्लस शुड के बाद हमको यूज करना है नॉट, फिर प्लस ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के साथ बहुत ही अच्छे से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, से मुझे आगरा में नहीं होना चाहिए। इस तरह से, जैसे मुझे आगरा में नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा मुझे का आई। इस तरह से अगर ऑब्जेक्टिव केस देखेंगे तो इसका मी होता है। ठीक है, आई। अब इसके बाद यहाँ पे हम लगाएंगे शुड, आई शुड नॉट के बाद हम जोड़ेंगे बी, आई शुड नॉट बी। ठीक है, आई शुड नॉट बी, यहाँ पे बी, आई शुड नॉट बी। अब इसके बाद इन आगरा, आई शुड नॉट बी इन आगरा। इस तरह से इसको बनाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं, उसको बनाते हैं। तो दो तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। सबसे पहला नियम होता है जब वाक्य क्या से आरंभ होता है। सेकंड नियम इसका है जब वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कैसे जो इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं आती हैं। तो हम डायरेक्टली स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे। तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर यहाँ पे हो जाएगा, जब वाक्य क्या से आरंभ होता है तब के लिए सबसे पहले हम यहाँ यूज करेंगे शुड, फिर प्लस सब्जेक्ट के बाद हम यूज करेंगे, अगर नॉट है तो नॉट ऐड कर देंगे। नॉट के बाद हमको प्लस लगाना है बी प्लस ऑब्जेक्ट, और ये क्वेश्चन मार्क। इस तरह से बनाते हैं। जैसे एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे हो जाएगा, क्या तुम्हें अपने स्कूल में होना चाहिए, इस तरह से। तो सबसे पहले यहाँ पे यूज करेंगे हम शुड,
फिर उसके बाद सब्जेक्ट जो हमारा तुम्हें है, शुड यू। अब नॉट है तो नॉट नहीं, लेकिन नॉट नहीं है तो हम उसके बाद बी लगा देंगे, शुड यू बी। अब मे का मीनिंग हो जाएगा इन, ठीक है। तुम्हें के साथ अपने के लिए जो पॉजिटिव केस होता है उसका रिलेशनशिप दर्शाता है, यू के साथ जो रिलेशनशिप होता है वो ये था योर, इन योर। अब इसके बाद स्कूल, और इस तरह से इसको हम बनाएंगे। तो सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर चलते हैं। जो सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब वाक्य के बीच में क्या क्यों कैसे आता है, तो जो उसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले यूज करेंगे यहाँ पे हम WH वर्ड, फिर प्लस शुड, फिर प्लस सब्जेक्ट, फिर प्लस नॉट है तो नॉट ऐड कर देंगे, फिर प्लस यहाँ पे बी, फिर प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट, और एक क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो इस तरह से इसको बनाएंगे। तो एग्जाम्पल के साथ बहुत ही अच्छे से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे तुम लोगों को रायपुर में क्यों नहीं होना चाहिए। तुम लोगों को रायपुर में क्यों नहीं होना चाहिए। इस तरह से इसके सेंस में तो हम शुड बी का यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्यों का मीनिंग यहाँ पे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा वाई। इसके बाद सब्जेक्ट का मीनिंग जैसे तुम लोग का हो जाएगा यू, तो वाई। अब शुड भी लगाएंगे, सबसे पहले वाई शुड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा यू, वाई शुड यू। अब देखिए नॉट है तो नॉट को जोड़ देंगे, वाई शुड यू नॉट बी। अब इसके बाद हम अपने ऑब्जेक्ट की तरह चलेंगे, तो रायपुर में तो इन हो जाएगा, फिर रायपुर, इन रायपुर, और इस तरह से क्वेश्चन बना के इसको बनाएंगे। सेकंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, बेटर समझ में आएगा। और जैसे दूसरा, तुम्हें अपने कॉलेज में क्यों नहीं होना चाहिए। इस तरह से तुम्हें अपने कॉलेज में क्यों नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले क्यों का मीनिंग लिख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई, फिर यहाँ पे शुड, वाई शुड, तुम्हें का मीनिंग हो जाएगा यू, फिर देखो नॉट दिया है तो नॉट, वाई शुड यू नॉट बी। अब अपने कॉलेज में अभी बताया हमने कि यू के साथ जो पॉजिटिव केस होता है, जो इसका रिलेशनशिप दर्शाता है, वो होता है योर। में दिया है तो यहाँ पे हो जाएगा इन, फिर इसके बाद योर कॉलेज, और इस तरह से क्वेश्चन मार्क लगा के इसको हम बनाएंगे। तो इस तरह से हमने शुड बी के बारे में बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा है। अगले टॉपिक में अगले सेशन को इस तरह से क्लियर करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।